महाकालेश्वर भस्म आरती का महत्व क्या है? महाकालेश्वर भस्म आरती का सबसे खास माना जाता है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिवलिंग पर भस्म लगाई जाती है। इसलिए ये कारण है कि दुनिया भर से लोग इसमें शामिल होने आते हैं। कहा जाता है कि भस्म आरती भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है, इसीलिए आरती सुबह 4 बजे की जाती है। वर्तमान समय में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों से जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। भस्म आरती के पीछे जुड़ी है पौराणिक कथा। तब लोगों ने भगवान शिव के इस प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण का वध किया और नगरवासियों के आग्रह पर यही महाकाल के रूप में बस गए। मान्यता ये है कि बाबा भोलेनाथ के दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसीलिए आज भी महादेव का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुबह 4 बजे होने वाली आरती से लेकर रात की शयन आरती तक 6 आरती की जाती है। भस्म आरती के बाद सुबह 4 बजे दैत्योदक आरती, सुबह 10 बजे भोग आरती, शाम 5 बजे पूजन आरती, शाम 7 बजे संध्या आरती और रात 10:30 बजे आखिरी शयन आरती की जाती है। भगवान शिव एवं उनकी पहली पत्नी सती के बारे में कौन नहीं जानता। खुद को अग्नि में समर्पित कर चुकी सती की मृत्यु की खबर जब भगवान शिव को मिली तो वो गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। वो अपनी पत्नी के मृत्यु शव को लेकर इधर उधर घूमने लगे, कभी आकाश में तो कभी धरती पर। जब श्रीहरि ने शिवजी को इस दुखद एवं पागलपन में खोया देखा तो उन्होंने जल्द से जल्द कोई हल निकालने की कोशिश की। अंत उन्होंने भगवान शिव को पत्नी के मृत शरीर का स्पर्श कर इस शरीर को भस्म में बदल दिया। हाथों में केवल पत्नी का भस्म देखकर शिवजी और भी परेशान हो गए। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मा जी को जहाँ सृष्टि का रचयिता कहा गया है, वहीं विष्णु जी इस संसार को चलाने वाले यानी कि पालनहार माने गए हैं। लेकिन शिवजी संसार को नष्ट करने वाले हैं, यानी कि जन्म के बाद अंत दिखाने वाले हैं। इसलिए वो हमेशा शमशान में बैठकर मृत्यु का इंतजार करते हैं। लेकिन भस्म और भगवान शिव का रिश्ता मात्र इतना ही नहीं है, इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी है जो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई, इसलिए वो राग पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसे ही राग को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं, किंतु न केवल भस्म के द्वारा वरन ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके जरिए भगवान शिव खुद में एवं मृत व्यक्ति के संबंध को दर्शाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, शिव जी गले में सर्प क्यों धारण करते हैं? शिव जी के जटाओं में गंगा क्यों बहती है? शिव भांग एवं धतूरे का सेवन क्यों करते हैं? इसी तरह के ऐसे सवाल से जो खुद में एक रहस्य है। यूँ तो शिव के हर रूप में के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा है, लेकिन इसी तरह का एक और सवाल भी उत्पन्न होता है। हिंदुओं कथाओं के अनुसार कि कई जगह शिवजी का भस्म का प्रयोग करते हुए पाया गया है कि वो अपने शरीर पर भस्म लगाते थे। ऐसे दावा किया जाता है भस्म यानी कुछ जलाने के बाद बची हुई राख, लेकिन ये किसी धातु या लकड़ी को जलाकर बची हुई राख नहीं है। सिर्फ जली हुई चिता के बाद बची हुई राख को अपने तन पर लगाते हैं। लेकिन क्यों? इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वो पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत्यु व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर उसे पवित्रता का सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख से उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। शिव भक्तों के लिए शिव जी का हर एक रूप निराला है।
कहते हैं भगवान शिव भोले हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करने वाले हैं। वो अपने भक्तों के समक्ष स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं एवं मन मुताबिक वरदान देते हैं। हिंदू धर्म में शिव उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं किसी भी प्रकार का समस्या क्यों ना हो, शिव जी की मदद से सभी संकट दूर हो जाते हैं। शिव जी का जाप करने से भक्त खुद में एक शक्ति का महसूस करता है। शायद इसी विश्वास के कारण भगवान शिव अपने भक्तों के बीच हर रूप में प्रसिद्ध है। शिव जी का रहन सहन सन्यासियों सा है। संन्यास का यही अर्थ है कि संसार में अलग प्रकृति के सान्निध्य में रहना, संसारी चीज़ों को छोड़कर प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना। ये भस्म उन्हें प्राकृतिक साधनों में शामिल है। इस संबंध में एक अन्य तर्क भी है। शिव जी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहाँ का वातावरण अत्यंत ही ठंडा है और भस्म शरीर का आवरण का काम करता है। ये वस्त्र की तरह उपयोगी होता है। भस्म बारीक लेकिन कठोर होती है, जो हमारे शरीर की त्वचा में रोम छिद्रों को भर देती है, जिससे सर्दी या गर्मी महसूस नहीं होती। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र है। शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। संत का भी एकमात्र भस्म ही है। अघोरी, सन्यासी और अन्य साधु भी अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। क्या ये सिर्फ आडंबर है या इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण विज्ञान है? भस्म हमारे शरीर के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकते हैं? भस्म की एक विशेषताएं होती है कि ये शरीर की रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों को दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव ये संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। उनकी आभूषण भी बहुत विचित्र है। शिव जी शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं? इस संबंध में धार्मिक मान्यता ये है कि शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है। शिव जी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिव जी भस्म लगाकर हमें ये संदेश देते हैं कि हमारा ये शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन होना है। अंत हमें इस नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर इसी तरह भस्म बन जाएगा। अंत हमें किसी भी प्रकार की धर्म में शिव जी की बड़ी महिमा है। शिव जी का ना आदि है ना ही अंत। शास्त्रों में शिव जी के स्वरूप के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। इनका स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल भिन्न है। जहाँ सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और वस्त्रादि धारण करते हैं, वहीं शिव जी ऐसा कुछ भी धारण नहीं करते। वो शरीर पर भस्म रमाते हैं।